आज़ाद कश्मीर में 3 दिन के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की तवील नशिस्त गुज़िश्ता 6 घंटों से जारी है, मगर अभी तक कोई ठोस और मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर हुकूमत की आला सतही मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, सरदार मोहम्मद यूसुफ और अमीर मुकाम शामिल हैं, ये शाम को मुज़फ्फराबाद पहुंचे, मगर करीबन 4 बजे से जारी ये मुज़ाकराती अमल अभी भी जारी है। ये दूसरी बार है जब हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी से सियासी अशराफिया की मर्रात और मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तों पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर भर में मुजाहरे शुरू कर दिए, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और गुज़िश्ता रोज़ पुलिस पर धावा बोलकर 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया और 170 से ज़ायद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वालों में 8 एहलकारों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 12 आम शहरी भी जाँ बहक हो गए और 50 से ज़ायद जख्मी हैं एज वी स्पीक। पुरतशद्दुद वाक़यात उस वक्त शुरू हुए नाजरीन कि जब मुसल्लह मुजाहिरीन के जो बंदूकों और डंडों से लेस थे, उन्होंने सड़कों की बंदिश और अमलाक को नुकसान से रोकने के लिए तैनात किए गए पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कील से लेस डंडों और पत्थरों से हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को मौके पर ही शहीद कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासर ने न सिर्फ पुलिस एहलकारों पर खौफनाक तशद्दुद किया, बल्कि उन पर फायर भी किया। उनकी वर्दियां भी फाड़ दी गईं और पुलों से नीचे भी फेंका गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कश्मीर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मुवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद रहा और कश्मीर भर में इन शरपसंद अनासर ने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं। हालात के इस बिगाड़ में वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के करीबन 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। सस्ते आटे, सस्ती बिजली समेत बड़े मुतालबात पूरे कर दिए गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हुई और इस एहतजाजी तहरीक का बुनियादी मुतालबा आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों की मर्रात का खात्मा, वुज़रा और मुशीरों की तादाद कम करके अखराजात कम करना, फंड्स की बचत से अवाम को सस्ते आटे की फराहमी और सस्ती बिजली की दस्तयाबी था। अवाम ने बिजली के बिल अदा करने से इनकार कर दिया। फिर 8 में से आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे दी गई। अब इस मौके पर हुकूमत ने सस्ती बिजली की ग्रांट फराहम करके एहतजाज ख़त्म करवाया। फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एहतजाज को दोबारा रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दोबारा एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। फिर एक मुआहिदे के तहत आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ना ये सदारती ऑर्डिनेंस वापस लिया, बल्कि गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने, जल्द से जुलूस पर आयद पाबंदियां उठाने, बिजली के नरखों में कमी, आटे की कीमत में कमी और मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के मुतालबे तस्लीम कर लिए गए। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का माली पैकेज मंजूर कर लिया। एहतजाज खत्म हो गया, फिर बाजार भी खुल गए, जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन आज 1 साल बाद देयर इज अ रिपीट ऑफ एवरीथिंग। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 6 माह का वक्त दिया। कुछ वादे पूरे ना होने की वजह से जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी और गुज़िश्ता 3 दिनों में आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। 9 माह पहले भी अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुआहिदा तय पाया था, मगर मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे, वुज़रा की तादाद में कमी, सियासी अशराफिया की मर्रात में कमी और मुकदमात के खात्मे के मुतालबात पर अमल दरामद ना हो सका। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे से मुतल्लिक मुतालबा एक आईनी तब्दीली का तकाजा करता है। आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली किए बगैर ये मुतालबा पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अशराफिया की मरात का खात्मा भी रातों रात मुमकिन नहीं, मगर अवामी एक्शन कमेटी डंडों के जोर पर अपने मुतालबात मनवाना चाहती है। हो सकता है इनमें से बेशतर मुतालबात दुरुस्त हों। जहन में रखिए, ये सोशल और सिस्टमैटिक चेंज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इवन दो पिछले 2 साल में जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी ने अक्रॉस द सोसाइटल लाइंस ताजरों, वकला, आपके दीगर तबकात को मुतहर्रिक किया, नौजवानों को मुतहर्रिक किया है, लेकिन असल मसला ये है कि इन मुतालबों की आड़ में शरपसंद अनासिर रियासत के अमन को ख़राब करने की साजिश भी कर सकते हैं और ऐसी ही इतलात भी आ रही हैं। मार्का बनियानुल मरसूस में भारत अपनी नाकामी की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए आज़ाद कश्मीर में अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने भी इन मुज़ाहिरों से हफ्ता पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हाथ के मुलव्विस होने का भी खदशा ज़ाहिर किया था।
वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी दावा कर चुके हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भारत की तरफ से बगावत और इंतशार फैलाने के इम्कानात जो हैं वो पूरी की पूरी शदोमत से महसूस किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन इन दिस एरिया, यही नहीं भारतीय मीडिया भी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मंफी रंग देकर मोदी सरकार के मज़मूम मकासद को तक़वियत देने की भी कोशिश में मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया जाली वीडियोज़ और पुरानी फुटेजेस के ज़रिए कश्मीरी अवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा है और अवामी एक्शन कमेटी में शामिल चंद नासिर को बहरहाल अब हुकूमत को बेनकाब करना होगा। इट्स अ वेरी फाइन लाइन, अ वेरी टाइट रोप दैट द गवर्नमेंट इज वॉकिंग ऑन। एक तरफ एक सोसाइटी मुतहर्रिक है, लेकिन उसके अंदर क्या इन्फिल्ट्रेशन है ऐसे नासिर की, इस हवाले से भी फेडरल मिनिस्टर्स दावा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इसको बेनकाब करना भी बहरहा हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत की मजमूम साजिशें हमारे लिए एक हकीकत हैं। आलाकार बनकर लोगों को इस्तेमाल करना, अजित डोवल की पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग सिविल अनरेस्ट विद इन and making the state weak from within is a reality unto itself। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने एक बयान में कहा है कि मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। मकबूजा कश्मीर के अवाम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो आपको मुयस्सर हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई, फांसी चढ़ गई, सीने पर गोलियां खाईं और ये हर रोज़ पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत अदा करते रहे। और पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में होने वाले मुजाहिरों में शरपसंद नासिर की शमूलियत से मामले में ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने आला सतही कमेटी बनाकर मुज़ाकराती अमल शुरू कर दिया है। इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि आला सतही कमेटी इस मामले का मुस्बत हल निकालने में कामयाब हो जाएगी, जबकि मुल्क की तारीख में पहली बार इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का हमला, पुलिस एहलकारों की प्रेस क्लब में तोड़ फोड़, सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। ऑल दिस हैपेंड टुडे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की फौरी मौके पर पहुंच के गैर मशरूत माफी का ऐलान, मगर सहाफी बरादरी का प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ नुमाइंदा क़यादत से मुशावरत के बाद अगला लाहे अमल का फैसला। नाज़रीन, ये पहली बार है कि जब इस्लामाबाद की पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब में घुसकर सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर उन पर हमला किया। वीडियो जर्नलिस्ट को जमीन पर लिटाकर उन पर डंडों से तशद्दुद किया गया। प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज शुरू किया तो कुछ मुजाहिरीन प्रेस क्लब की हदूद में दाखिल हो गए। पुलिस उनका पीछा करते हुए प्रेस क्लब के अंदर घुस गई। मुजाहिरीन के एहतजाज की कवरेज करने वाले कुछ सहाफी प्रेस क्लब में मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें प्रेस क्लब की इमारत में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया, उन पर डंडे बरसाए और फिर बच बचाव कराने के लिए आने वाले प्रेस क्लब के अमले पर भी तशद्दुद किया गया, जिससे कई सहाफी जख्मी हो गए। पुलिस के इस हमले के बाद सहाफियों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी फौरी प्रेस क्लब पहुंचे, उन्होंने सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांगी। इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर में हाज़िर हुआ उस माफ़ी के लिए। मगर सहाफ़ी बरादरी ने इस हमले को सियाद तरीन वाक़या करार देते हुए अगला लाहे अमल देने का ऐलान किया है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या है, इसलिए ये मामूली बात नहीं है। तलाल चौधरी साहब, पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर इमलाक में को तोड़ फोड़ करते हैं। जो फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद था उनको लिटा कर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हमारे प्रेस क्लब के ओहदेदार जो मौजूद थे उन्हें भी लिटा के मारा गया। आज का ये वाकया हमारे लिए नो और नेवर वाली बात है, इसलिए भी हम पहले अपने दोस्तों से यहाँ मुशावरत करेंगे, फिर पाकिस्तान भर के दोस्तों से मुशावरत करेंगे और फिर अपना लाहे अमल भी देंगे और अपने मुतालबात भी पेश करेंगे।